अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं उन 3 टिप्स का ज़िक्र करूँगी जो नई माएँ बनती हैं और माँ बनने के बाद जो शुरू के 3 महीने 4 महीने होते हैं जिसमें कुछ माँओं को डिप्रेशन हो जाता है, जिसे हम पोस्टनैटल डिप्रेशन कहते हैं। तो ये पोस्टनैटल डिप्रेशन जिनको होता है उनके लिए आज के इस वीडियो में 3 टिप्स हैं। टिप्स शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि पोस्टनैटल डिप्रेशन होता क्या है। पोस्टनैटल डिप्रेशन का मतलब है कि जब डिलीवरी हो गई उसके बाद एक माँ की जिस्म के अंदर हार्मोन इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट करते हैं कि जिसकी वजह से वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती। कुछ डिलीवरी का ट्रॉमा होता है और कुछ न्यूबॉर्न बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से माँ अपने आप को उतनी तवज्जो नहीं दे पाती। तो उसकी जो फैमिली में मौजूद लोग होते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं, उनकी फैमिली में बाकी मेंबर्स होते हैं, उन सबको चाहिए कि मोरल सपोर्ट करें। जो नई माएँ बनती हैं उनको मोरल सपोर्ट करें। पोस्टनैटल डिप्रेशन के जो साइंस और सिम्पटम्स हैं क्या है कि आपको बेवजह रोना आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से पूरी नहीं कर पा रही हैं। एक गिल्ट की फीलिंग होगी, ऑल्दो कि आप पूरी तरह से अपने न्यूबॉर्न बेबी की टेक केयर कर रही हैं, लेकिन अपनी तबीयत बेहतर नहीं लगेगी आपको। आपकी नींदें प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं होंगी क्योंकि न्यूबॉर्न की जो सोने जागने का वक्त होता है उसकी वजह से माँ की नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो सकता है। नींद पूरी ना होने का एक प्रेशर होता है। फिर आपकी डाइट भी मैटर करती है कि आप खाने में प्रॉपर डाइट ले रही हैं या अपने आप की बिल्कुल टेक केयर नहीं कर रही हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको प्रॉपर डाइट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स है वो सडन ड्रॉप कर जाते हैं। ड्रॉप होने की वजह से आपको जो फ्लक्चुएशन होती है हार्मोन की, उस वजह से अपनी रूटीन से बेजारी हो सकती है। और फिर जो नई माएँ बनती हैं उनकी रूटीन में बेबी के सारे काम रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन फील कर सकती हैं। एंजाइटी होती है, बेवजह गुस्सा आता है, बेवजह रोना आएगा, मूड स्विंग्स होंगे, खाने पीने का दिल नहीं करेगा और घंटों तक भी ऐसा फ़ील हो सकता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं। और माँओं को मज़ीद सिम्पटम्स में ये हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ें भूलने लग जाती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स जब ड्रॉप करते हैं तो प्रेगनेंसी हर डिलीवरी के बाद, ये नेचुरली साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि हर डिलीवरी के बाद औरत के जो ब्रेन है उसमें कुछ जो सेल्स होते हैं उसमें भूलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, तो औरतें भूलती रहती हैं बातों को। तो ये नेचर ने औरत की बॉडी इस तरह से डिज़ाइन की है कि हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं, न्यू हार्मोन्स हर डिलीवरी के बाद, तो उसमें औरतों की जो याददाश्त होती है उसमें कुछ हिस्सा वो भूल जाती हैं। तो ये जो होता है कि हर चीज़ भूलने लग जाती है, इवन कि रूटीन इतनी टफ हो जाती है, तो ये ओवरऑल पोस्टनैटल डिप्रेशन के उस क्राइटेरिया में आता है। तो इसमें आपको 3 काम करने हैं। वो 3 काम कौन? सबसे पहले तो जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाए आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। अब चाहे आपकी पहले डिलीवरी हुई हो या आपके ऊपर तले बच्चे हुए हों, क्योंकि जो पोस्टनैटल डिप्रेशन जिन ख़वातीन को होता है वो उनको होता है जिनकी ऊपर तले की डिलीवरी हुई हो, जिनका न्यूबॉर्न बेबी भी हो, जिनका उससे पहले दो साल का, 3 साल का, 5 साल का बेबी हो। तो छोटे बच्चों की जो ज़िम्मेदारी होती है इस वजह से, जिनके 2-3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, तो उन्हें पोस्टनैटल डिप्रेशन ज़्यादा होता है। एक तो ये होता है कि आप डिलीवरी के जो अमल से बार बार गुजरी हैं तो जिस्म के अंदर वैसे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको, अगर खाने पीने का दिल नहीं कर रहा तो आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है। डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी अपने जिस्म के अंदर। आपको कोशिश करना है कि आप दूध ले लें, जूसेस ले लें, आप पानी पी लें, लेकिन आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। पहली टिप ये है। अच्छा, जूस जो होंगे वो डब्बे के जूस नहीं होंगे, वो घर के निकले हुए स्क्वीज़ किए हुए जूस होंगे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरी चीज़, आपको अपनी नींद का ख़्याल रखना है। नींद का ख़्याल किस तरह रखना है कि जब बेबी जागे तो आप भी जाग जाएं, जब बेबी सोए तो उसके साथ अपनी नींद की रूटीन जो है इस तरह सेट कर लें कि उसके साथ ही सो जाएं। जो बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं वो यही मशवरा देते हैं कि बच्चे के साथ अपनी नींद पूरी करो, तो आपको उसी टाइम सोना है जब बेबी सो जाए। ऐसा ना हो कि आप बेबी को सुलाकर मज़ीद कामों में लग जाएं। जो काम होंगे वो तो बाद में होते रहेंगे, अभी आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को ट्रीट करना है। ट्रीट किस तरह से करना है कि आपको रिलैक्स करना है, तो आपको नींद बच्चे की नींद के साथ पूरी करनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको डाइट में जो हाई प्रोटीन डाइट होती है वो लेनी है।
प्रोटीन रिच डाइट जो होती है उसमें गोश्त है, अंडे हैं, मछली है और दूध है, मक्खन है, इस तरह की चीज़ें लेनी है, क्योंकि ये आपके जिस्म में जो डिप्रेशन की अलामत हैं उसको भी ख़त्म कर और डिलीवरी के दौरान जो मस्कुलर लॉस हुआ है उसको भी रिकवर करने में हेल्प करती है। ऑपरेशन के बाद जिसका भी ऑपरेशन होता है उसको प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है ताकि जो मसल लॉस है जो उसको प्रॉपर तरीके से वो वापस से रिकवर हो सके। तो माँओं के लिए ये है कि वो प्रोटीन डाइट लें, नींद पूरी करें और लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है डिलीवरी के हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से, अपनी हेल्थ के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।